नमस्कार, आदाब। न्यूज 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के निवर्तमान विधायकों संजीव सरदार और मंगल कालिंदी ने अपनी अपनी सीटों से नामांकन पत्र दाखिल किया। वोट का सिर संजीव सरदार और जुगसराय से मंगल कालिंदी दोनों ने लगातार दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी पूरी कर ली है। संजीव सरदार, जो वर्तमान में पोटका विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने नामांकन दाखिल करते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में उनकी सरकार ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में आई चुनौतियों को छोड़कर सरकार ने लगातार विकास कार्यों को प्राथमिकता दी। आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और बेहतर संस्थाओं की स्थापना उनकी प्राथमिकताओं में रहे। उन्होंने दावा किया, हेमंत सोरेन की सरकार ने स्थानीय मुद्दों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सरदार ने भाजपा को परिवारवादी की पार्टी करार दिया और कहा कि अब भाजपा में वैचारिक राजनीति की जगह परिवारों का वर्चस्व बढ़ रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनता एक बार फिर उन्हें मौका देगी और पोटका सीट से उनकी जीत सुनिश्चित होगी। में सब कुछ है हमारा, तो जनता सुखी रहेगा और वही है मेरा एजेंडा। और उस एजेंडा का तहत विगत भी 2019 में चुनाव लड़ते, आने वाला दिन में भी हम चुनाव हमारा क्षेत्र। मंगल कालिंदी, जो वर्तमान में जुगसलाई विधानसभा से विधायक हैं, उन्होंने भी आज नामांकन दाखिल किया और अपनी उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जुगसलाई में कई विकास कार्य पूरे किए गए हैं। क्षेत्र में जलापूर्ति, सड़क निर्माण और शहरी विकास में तेजी लाई गई है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में वे जुगसलाई को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। कालिंदी ने कहा, हमने सरकार के सहयोग से जनता की समस्याओं को हल करने में बड़ी भूमिका निभाई है और विकास का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। जनता जो है, जिन्होंने आशीर्वाद दिया है, उन लोगों ने जितना आशा किया था उससे ज्यादा हम लोगों ने। और सर, विपक्ष में तो लाइन की बात लड़ाई हो रही है भाजपा, कैसे आप लोग जाएंगे? थोड़ा आगे जाएंगे ना, आपके साथ गठबंधन हो गया है, तो कैसे रहेंगे? हाँ, और थोड़ा ऊपर कर आवाज मत जॉइंट लड़े, फुल लड़े, हमारा भी इंडिया गठबंधन में जॉइंट फैसला जनता करती है, आप और हम तो नहीं कर पाएंगे। मैया योजना क्या असर पड़ेगा? मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा मैया योजना का असर पड़ेगा? देखिए, आप लोगों को सब मालूम है, राज अलग से 24 वर्ष हो गया, जिसने शासन किया लंबा पारी और कम समय में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पूरा झारखंड देख रहा है किस तरह जनता को उनका अधिकार उनके घर तक पहुंचाने का काम किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। दोनों विधायकों ने इस मौके पर जनता के समर्थन के प्रति आभार व्यक्त किया और आगामी चुनाव में अपनी जीत का विश्वास जताया। दोनों नेताओं ने अपने अपने समर्थकों के साथ रैली निकालकर नामांकन दाखिल किया, जिसमें स्थानीय कार्यकर्ता और पार्टी के नेता शामिल हुए। पोटका और जुगसलाई दोनों क्षेत्र झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दोनों विधायकों का प्रदर्शन और विकास कार्य इस बार के चुनाव में निर्णायक साबित हो सकते हैं। भाजपा के परिवारवाद पर हमला स्पष्ट है कि जेएमएम इस बार मुद्दों के साथ साथ विपक्ष की अंदरूनी राजनीति को भी चुनावी हथियार बनाएगी। आगामी चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता का रुझान किस ओर आता है और क्या जेएमएम अपने वर्तमान विधायकों को पुनः जीत दिलाने में सफल होगी।